एक पुलिस वाला अंदर से निकल के आता है तो वो कहता है कि दरोगा जी से कि पिस्टल में गोली मारो, उस लड़के का पता बता रहे हैं, उस एक गोली उस लड़के में मारो मिल जाता है, एक गोली उसके मतलब माँ में मारो, 60 साल की जो बुढ़िया है, और वो भी मतलब उसके बाद भी लड़की नहीं मिला तो और इनमें आगे ठोक दो। फिर जो पीड़ित हैं, जो उस बच्ची की जो दादी हैं, उनसे भी ये वाक्य बोले जाते हैं कि अगर मिल जाती है तो आप में भी गोली मार दी जाएगी। इस तरह के ये जो शब्द हैं ये पुलिस प्रशासन की ओर से सुनने को मिलते हैं। क्या पुलिस प्रशासन लायक है उस पद के जो उनको मिला है? क्या पुलिस प्रशासन डिजर्व करता है वो वर्दी जो उसको पहनाई गई है? आज ऐसे ही कुछ सवालों पे हम बातचीत करेंगे। यहाँ हम मौजूद हैं आज एटा चुंगी के पास से सब्जी वाली मंडी की पुलिया पर, महावीर नगर गली नंबर 3 में। जी हाँ, मैं रिया एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ आज का सच के माध्यम से। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा वाक्य जिसमें एक 14 साल की बच्ची को एक उन्हीं के पड़ोसी की महिला अगवा करके ले जाती हैं और उसको किसी लड़के के हवाले कर देती हैं, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनको सिर्फ बहाने बताए जाते हैं, जिसके अलावा और कुछ उस पीड़ित को नहीं मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्ची हैं उनकी दादी। हम दादी से ही जानेंगे कि क्या हुआ था और कब की ये कार्रवाई है और इतने दिनों से कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। दादी, आपका नाम? प्रेमलता। तो दादी जी, आपकी जो बच्ची है वो कब गायब हुई थी? बाको का आगे था 18 तारीख को 18 तारीख दिन के 11 बजे। 11 बजे। हाँ। तो आपको इसकी जानकारी कब हुई? इसकी जानकारी हुई शाम को हुई। 2 लड़कियां आई थी जी, जिसका नाम हेमा और पिता का नाम राजेश, एक लड़की का नाम कंचन, उसके बाप का नाम महेश जी। तो उन्होंने मैं लड़कियां 11 बजे वहाँ बैठी थी दरवाजे पे सफील पे। जी, जी, जी। उस लड़की मेरी कपड़ा धो रही थी। ओके। कपड़ा धोते ही वो लड़की को उसकी माँ कपड़े डालने गई, उसे गेट में होकर लेकर ले गई। ठीक है। और अपने घर उसको तैयार किया गया है। अच्छा। उसके घर हमें पता नहीं था ये लड़के कब से बुलाए गए हैं। जिस लड़की ने अपनी लड़की को देखने उसकी माँ ने लड़का बुलाया था पूजा के नाम के गांव से, वो लड़की ने उसको फोटो दिखाए थे कि ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए है। उस लड़की की माँ ने और लड़की ने उसका लड़के का नंबर भी लिया, नंबर लेके उस लड़कों को बुलाया। वो लड़के इनके यहाँ 2 महीने से आना जाना शुरू हुआ है। तो ये जो पूजा जी हैं ये कहाँ रहती हैं? ये गली नंबर 1 में। गली नंबर 1 में रहती हाँ। हैं। तो अभी इस वक्त पूजा जी अपने घर पर ही होंगी? हाँ, वो घर पर। आपने पुलिस कार्रवाई की? थी। मैं शाम को देखती रही, ये लड़कियां के घर गई, ये लड़कियों की माँ दोनों की, और कहने लगी मुझसे कि क्या कहते, अरे हमारी लड़कियां काहे को लेंगी, हमारी लड़कियों के साथ क्यों गई है, हम तो अपनी लड़कियों को ले आए, हमारी लड़की मार्केट करने गई है। तो मतलब वो लेकर गई थी, उसके बावजूद उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरी लड़कियों के साथ गई थी। हाँ। और वो अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, मैं तो अपनी लड़की को लौटा लाई है माँ को। पुलिस वालों को क्या कहना है? पुलिस वालों से मैंने जाकर पहुंची थाने, तो मैंने कही मेरी लड़की हेमा के घर से लापता और कंचन उस लड़की को ले गई हैं। सामने एक लेडीज ने भी उसको देखा था कि ये लड़कियां तीनों जा रही हैं। तो तीनों जाने में मैंने कहा था कि तुम तीनों ही तो गई हो, तो बोले हमारे साथ गई, हमें नहीं पता कहाँ है। नहीं, ये तो उनका बयान है जो पूजा जी हैं और उनकी जो बेटियां हैं। पुलिस वालों की क्या कहना है? पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस वालों ने उन लड़कियों को बुलाया। ठीक है। मेरे साथ आए थे रेफर वाले, उन लड़कियों के घर गए थे, उन घर से उन लड़कियों को लेकर गए। तो उन्होंने किसी एक लड़के का नंबर दिया कि ये लड़का, तो वो उस लड़के को वहाँ मानसी नगरा की पुलिया से उठा के लाई। उस लड़के को उसको मार पीट के पूछा गया ये लड़की तुझसे फ़ोन करती थी या नहीं करती थी डोली? तो उस लड़के ने मना किया कि हमारे पास कॉल तेरी 6 बजे आई है हेमा की। तो पुलिस वालों ने उससे उसकी कॉल को देखते हुए उसके लिए वहाँ से उठा लाई उसके घर से और उसको थाने ले गए। उसके बाद में हेमा और कंचन भी गई, उन दोनों को ले गई पुलिस वाले। उनका रिमांड एक बार लिया था मारपीट की, लेकिन एक बार में वो ना कबूली। तो उन्होंने दोबारा कहा, पुलिस वालों ने इस लड़की को हेमा को दोबारा उसका रिमांड भी लो। तो उस लड़की ने सारे लड़कों के नाम बताए, उनके नंबर दिए कि ये लड़का ले गए हैं। तो उन्होंने सब उगल दिया, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई हुई?
उनके बाद कार्रवाई कुछ भी न भई। मैंने एप्लीकेशन लगाई, वो 18 तारीख को लगाई, उसका कोई बयान नहीं है। और दरोगा जी ने एक एप्लीकेशन लिखी थी, मैं एक लड़के पर उसकी उतार करा के मेरे साइन करा दिए। आपके साइन करा लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 18 तारीख से आज 21 तारीख हो चुकी है। पूरा गुनाह उन लड़कियों ने कबूला। उन्होंने वो घटना बताई कि किस तरह से वो यहाँ से लड़की को लेकर गई थी और किस तरह से उस लड़के के पास उन्होंने पहुंचाया। उसके बावजूद भी आज वो जो लड़कियां हैं, उनकी जो माँ है पूजा, कंचन, हेमा, ये जो 3 औरतों का ये जो ग्रुप है जिनमें उनकी माँ बेटी शामिल हैं, ये आराम से चैन से अपने घर पे विराजमान हैं। पूरी कार्रवाई सिर्फ ये हुई है कि लड़की जो पीड़ित हैं वो आज घर पे हैं, वो आज रो रहे हैं, वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें सिर्फ बहाने पे बहाने दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन 4 दिन से कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ गुमराह किया जा रहा है एक पीड़ित को। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है इसका कुछ पता नहीं है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ये जो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें हम आपको ये राम राज्य का एक रावण वाला केस दिखा रहे हैं कि राम राज्य में भी इस तरह के रावण हमारे आसपास मौजूद हैं। और मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगी कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा आप खुद करें। ये आप पुलिस प्रशासन पे बिल्कुल भी ये ना निर्भर रहें कि हमारी जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो हमारी रक्षा करेगी। वो आपको आपकी बेटियों की रक्षा में हमेशा खड़ी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पीड़ित से ही सवाल किए जाएंगे, ना कि गुनहगार से। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्ची 14 साल की डॉली जिसका नाम था, उनकी बुआ जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपको किस पर शक है? कंचन है एक, और क्या नाम है एक का, क्या नाम, एक हेमा और एक पूजा। ये 3 जनों ने मिलकर उस लड़की को अगवा कराया और उसके बाद कोई पता नहीं है। उसकी माँ गई थी, वो कह रही थी कि हम अपनी बेटी को लौटा लाए, आपकी बेटी नहीं आई हमारे साथ। और उसके बाद हमने ढूंढा ढानी करी, हमको नहीं मिली वो। तो फिर हम उसके घर गए तो वो कह रही थी हमको नहीं पता, हम अपनी लड़कियों को ले आए, तुम्हारी लड़की क्या गई। फिर हम उसके बाद हम रात को थाने गए, तो थाने में हमने 18 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई थी। तो दरोगा ने क्या नाम है, इसको पुलिस वालों ने यहाँ से उठाया, इसका रिमांड वगैरह लिया, तो इसने सारे लोगों के नाम बोल दिए। उसके बाद में दरोगा ने क्या किया कि मतलब उन लड़कियों को कुछ ले ला के निकाल दिया। उन्होंने कह दी लड़की मतलब गुनेदार नहीं है, इन्होंने गुनाह थोड़ी नहीं किया सारा। और क्या नाम है, ये तो खाली गवाह हैं, इनके साथ में है, मतलब साथ में गई थी डॉली। और उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये आपको हम एक दिखा रहे हैं, एक छीड़ मानसिकता हम आपको दिखा रहे हैं कि गुनाह बिल्कुल कबूल किया गया, सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ साफ था, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। जिसका जो हमारे साथ मैम थी उन्होंने बताया कि ये मानसिकता साफ नजर आ रही है कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन इसका एक और कारण हम जानना चाहेंगे, आप बताएं आपके अनुसार किस पे आपको शक है और क्या अभी तक आपके अनुसार कार्रवाई होगी भी या नहीं? मेरे पे हेमा का शक, कंचन का शक है और पूजा, जिनका तीनों का हाथ है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो आपने अभी तक कुछ पता लगाया उस लड़के के बारे में? हमारा कोई पता नहीं लग रहा है, वो लड़कियों के हाथ है जी। वो जो लड़का जो बता रहे हैं आप गुड़गांव का था, वो क्या उसको मतलब आप परिचित थी आप उससे? नहीं, हमने तो देखा भी नहीं है। देखा नहीं है? नहीं देखा। घर पर ताले लगे रहते, वो लड़का बंद था। सबकी मुख्य गुनेगार वो ही है जिसका रिमांड लगा है, कंचन, हेमा उसका, हेमा का। पूरी जो ये खेल खेला गया है, माँ बेटी पूजा, कंचन और जो हेमा, ये 3 महिलाओं के द्वारा, 3 लड़कियों के द्वारा हम कहें खेला गया है। और जिसकी कार्रवाई मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नहीं हो रही है। पीड़ित यहाँ एक एक पल के लिए परेशान है, एक एक उनके गले में से निवाला नहीं उतर रहा है, सिर्फ ये सोच कर के उनकी जो बेटी है वो किस हाल में होगी। जहाँ एक एक सेकंड इनके लिए भारी पड़ रहा है, वहाँ पुलिस प्रशासन पे इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। हम तो ये सीधा यही कहेंगे कि खाना पीना भी हमारे लिए एक मुश्किल काम है, लेकिन जो लड़कियों पे ये आए दिन अत्याचार हो रहा है, हर मिनट हर एक सेकंड एक नया केस देखने को मिलता है, ये इतनी आम बात बन चुकी है कि पुलिस प्रशासन पे जूं तक नहीं रेंग रही है इस बात की कि एक 14 साल की बच्ची अपने घर से 4 दिन से लापता है, 4 दिन से गायब है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कारण इसका हम नहीं अभी जानते हैं, लेकिन हम आगे आपको कारण भी व्यक्त कराएंगे कि क्यों कार्रवाई ना करने का वजह है, क्यों यहाँ पे पीड़ित 4 दिन से परेशान है, क्यों उनको चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं थाने के, कोर्ट के, कचहरी के, क्यों उनको बहाने दिए जा रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे।
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कार्रवाई थी, आप पुलिस स्टेशन गई भी हैं, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिला और जब आपने दरोगा से बात की तो आपको क्या फिर उन्होंने बताया? हम 4 दिन से चौकी भाग रहे हैं। ठीक है। और 4 दिन से हमें दरोगा 5-5 बजे तक वहीं चौकी में बैठा रहता है। और फिर हमने कहा था, हमारा लड़का गया था एक साथ बड़ा वाला, तो वो उसने कहा कि मम्मी चलो यहाँ ये कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक पुलिस वाला अंदर से निकल के आता है, तो वो कहता है कि दरोगा जी से कि पिस्टल में गोली मारो, उस लड़के का पता बता रहे हैं, उस एक गोली उस लड़के में मारो मिल जाए तो एक गोली उसके मतलब माँ में मारो, 60 साल की जो बुढ़िया है, और वो भी मतलब उसके बाद भी लड़की नहीं मिला तो और इनमें आगे ठोक दो। फिर यानी कि डॉली की जो दादी है उनमें, डॉली की दादी में आगे ठोक दो। अच्छा। ये दरोगा ने कही थी। फिर हम इतनी बात सुन के हम चले आए घर पे कि जी उसके बाद आपने उसके बाद में हमारी फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 दिन से दरोगा हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हम भागते भागते परेशान है, हमारा टाइम व्यतीत चौकी में करवा देता है वो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सुबह का बुलाया हुआ पीड़ित शाम को 5 बजे तक चौकी में बैठा रहता है, उसके बावजूद उसको इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते हैं कि पहले तो जो गुनहगार है उसको डायरेक्ट गोली मार दो, यानी कि कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। ये उनको इस तरह के डायलॉग सुनाए जाते हैं और यहाँ तक कि जो पीड़ित हैं, जो उस बच्ची की जो दादी है, उनसे भी ये वाक्य बोले जाते हैं कि अगर मिल जाती है तो आप में भी गोली मार दी जाएगी। इस तरह के ये जो शब्द हैं ये पुलिस प्रशासन की ओर से सुनने को मिलते हैं। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि आपको उस पुलिस वाले का नाम पता है, क्या उसकी पोस्ट थी? नाम मुझे मालूम नहीं है, वो रात की ड्यूटी पे रहता है, नाइट ड्यूटी पे रहता है। अनिल कुमार है उसका नाम। जी, तो देखिए ये अनिल कुमार जी कोई हैं जो नाइट शिफ्ट में रहते हैं, उनके इस तरह के वाक्य हैं, दरोगा हैं और उनके इस तरह के वाक्य हैं कि अब आपको क्या इस पे आप हमें खुद बताइए जवाब देकर कि कोई इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पर है, उसके बावजूद वो एक पीड़ित से इस तरह के वाक्यों का उपयोग करता है कि गोली मार देने। ये एक मतलब एक इंसान जो पहले से ही परेशान है, वो पहले से ही अपनी बच्ची को लेकर इतना परेशान है, थाने के चक्कर लगा रहा है, उसके बावजूद उसको इस तरह के वाक्य सुनने को मिल रहे हैं। जिसके बावजूद में हमने बताया कि जब इस तरह के वाक्य सुनने को मिले उसके बावजूद उसके बाद इन्होंने थाने के चक्कर जो है वो लगाने बंद कर दिए, क्योंकि इन्होंने ये समझ लिया था कि वहां से अब कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हम ही से सवाल किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ही पर कार्रवाई होगी, ना कि गुनहगार पर। तो इस तरह की जो हम आपको घटना बता रहे हैं ये बहुत एक सीरियस मुद्दा है, सीरियस बात है, क्योंकि एक लड़की, एक 14 साल की बच्ची गायब हो जाती है, कार्रवाई नहीं होती, गुनाह कबूल किया जाता है, कार्रवाई नहीं होती, उल्टा पीड़ित को ही इस तरह के ये अपशब्द बोले जाते हैं, वो भी एक दरोगा के जरिए। तो ये बहुत एक क्षीण मानसिकता हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ शहर की। तो आगे की न्यूज भी हम आपको देंगे, आगे की हम आपको बताएंगे कि बच्ची मिलती है, नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, क्या होता है, पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे वाली वीडियो में देंगे, जिसका पार्ट 2 हम जल्दी शूट करेंगे और बताएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब। तब तक के लिए देखते रहिए कैमरामैन राज के साथ न्यूज रिपोर्टर रिया ठाकुर, आज का सच।